हेलो स्टूडेंट्स। तो मोशन इन वन डायमेंशन के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे फ्री फॉल का जो केस था उसके आगे और कितने पॉसिबल केस हो सकते हैं, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि किसी पर्टिकुलर लास्ट सेकेंड या लास्ट के 0.1 0.2 सेकेंड में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इसको लेकर हमने किया था। ठीक है, अब सेम टाइम कॉन्सेप्ट में हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि एक बॉडी को ऊपर से थ्रो किया, दूसरे को नीचे से थ्रो किया, ये दोनों कहां पर मिलेंगे, ये बात हो रही है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर इसी को स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर आपको बता दूं, व्हाट्सएप नंबर है, जो भी आपकी क्वेरी हो आप इस पर हमसे पूछ सकते हो। कोई लेक्चर्स भी आपको लगता है कि हमें पढ़ना है तो आप इसी पर हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैंने कहा केवल इतना ही सपोर्ट की आपसे रिक्वायरमेंट मुझे होती है, इतना एक एक्सपेक्टेशन भी है। ठीक है, और अगर वीडियो बेटर लगता है तो आप शेयर करें दूसरे को। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि एडवर्टीजमेंट काफी जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलता, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट मानता हूं। मेरा मानना यह है कि हमारा एडवर्टीजमेंट हमारे स्टूडेंट ही करेंगे, तो यही उम्मीद आपसे भी रहती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जो वो ये है कि जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, यहां से h हाइट से, टोटल हाइट यहां पे क्या है h हाइट से ये ग्राउंड है। यहां से एक बॉडी ए को हमने ड्रॉप किया तो u क्या हो गया 0। सेम टाइम पे हमने एक और कोई बॉडी या बॉल मान लीजिए इसको थ्रो किया ऊपर की तरफ, किस वेलोसिटी से uv, और इसको एज्यूम कर लें हम कि ये क्या है ua, जो कि क्या होगा 0, क्योंकि इसको हमने ड्रॉप किया, ये कहा जाता है। फिर ये कहा जाता है, इसमें कंडीशन ये आती है कि अगर इसको हमने ड्रॉप किया और इसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ये दोनों किस पॉइंट पे जाकर मिलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए सेम स्ट्रेट लाइन में है, कहां पे इनका कोलिजन होगा या फिर कहां पे मिलेंगे। तो जैसे हमने एज्यूम किया कि ये जो ए है ये बॉडी नीचे आएगी और ये जो बी है ये ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। ठीक है, अब अगर हम ये मान लें कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का x है तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये आपके लिए क्या होगा h माइनस एक्स। ठीक है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि दोनों के लिए टाइम क्या होगा, सेम होगा। बट ये हो सकता है कि चलो भाई हमें समझ में नहीं आया कि सर आपने कैसे कह दिया कि दोनों के लिए टाइम टी सेम रहेगा। जैसे आपने पिछला लेक्चर वॉच नहीं किया है तो ये लगेगा कि यार दोनों के लिए टाइम सेम कैसे रहेगा, इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, इसको ड्रॉप किया, इसको नीचे से थ्रो किया, इस पर ग्रेविटी इसको सपोर्ट कर रही है और इसको ग्रेविटी जो है वो अपोज कर रही है। मींस ये धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, ये धीरे धीरे फास्ट होता जाएगा। ठीक है, तो टाइम कैसे सेम होगा, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है, अच्छा ठीक है भाई, जिस एक्सेलरेशन से स्लो होगा उस एक्सेलरेशन से फास्ट होगा, तो टाइम सेम होना चाहिए। या फिर ये भी लगता है कि यार वही ठीक है, लेकिन इसकी तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इसकी 0 है, फिर कैसे सेम होगा, क्या ये x और h माइनस एक्स सेम होंगे कि नहीं होंगे। तो ये सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में है। हालांकि मैं फिर बता दूं, मैंने जो लास्ट मेरा लेक्चर है, 1-2 लेक्चर पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, बट एक बार फिर से कर देते हैं। तो है क्या, जैसा मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिल्ली स्टेशन है। ठीक है, एक स्टेशन है दिल्ली और सेकंड स्टेशन है लखनऊ, 2 स्टेशन है। एक मान लीजिए जो काफी फास्ट ट्रेन है, अच्छी ट्रेन मानी जाती है, शताब्दी एक्सप्रेस, दिल्ली से चली लखनऊ के लिए।
और बीच में मान लीजिए कोई भी स्टेशन है एक्स, मुझे नहीं पता दिल्ली और लखनऊ की डिस्टेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लें 600 किलोमीटर है, हमने यूं किया कि ये 600 किलोमीटर है इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। मॉर्निंग में 6 AM पे एक ट्रेन चली शताब्दी एक्सप्रेस यहां से, और सेम टाइम पे 6 AM पे एक ऐसे नॉर्मली पैसेंजर ट्रेन चली, एक्सप्रेस भी नहीं है, पैसेंजर है, ठीक है। हमने क्या देखा कि फॉर एग्जाम्पल 11 AM पे ये दोनों गाड़ियों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, शताब्दी ने और पैसेंजर ने, ठीक है। तो चूंकि ये इसकी स्पीड स्लो है तो 5 आवर्स में सिग्नल नहीं मिला, जो कुछ भी हुई प्रॉब्लम हुई, हमने मान लिया कि ये 160 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया लखनऊ से किसी भी स्टेशन एक्स तक। तो ये अगर 160 होगा तो ये कितना हो गया 440 किलोमीटर शताब्दी के लिए, ठीक है। टोटल कितना हो गया 600 किलोमीटर। अब आप देखिए यहां पे दोनों ट्रेन की वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है। शताब्दी काफी है स्पीड में चलती है और पैसेंजर ट्रेन काफी स्लो चलती है। तो अब ये बताइए कि 6 पे चले और 11 पे जब क्रॉस किए तो इस पैसेंजर ट्रेन को यहां से यहां तक आने में कितने टाइम लगे, 5 आवर, क्योंकि 6 to 11, और शताब्दी को कितना लगा 6 to 11, इसको भी लगे 5 आवर। तो देखिए मोशन सेम है टाइम पे, जब भी ये मिलेंगे वो टाइम भी दोनों लोगों के लिए क्या होगा सेम, दोनों के लिए 5 आवर एंड 5 आवर हुआ, ये कंडीशन हो गई। तो सेम टाइम पे मोशन स्टार्ट हुआ तो इससे फर्क नहीं पड़ता दो बॉडी डिफरेंट प्लेस से सेम टाइम पे मोशन स्टार्ट करें, डिफरेंट प्लेस पे या सेम प्लेस पे सेम टाइम पे मोशन स्टार्ट करें, फिर वो जाके जहां पर भी मिलेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता वो कहां पे मिल रहे हैं, जहां पर भी जाकर मिलेंगे जब भी मिलेंगे उनका स्टार्टिंग से टाइम दोनों लोगों के लिए क्या होगा सेम होगा, जैसे यहां पे है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। आप कहोगे कि सर डिफरेंट प्लेस तो ठीक है, सेम प्लेस पर कैसे आप कह सकते हो, तो मैंने क्या कहा कि सेम प्लेस हो या डिफरेंट टाइम सेम होगा। जैसे हम यहां पे देख लें, ये एक बॉडी है ए, ये यहां से चलना शुरू की और एक ही पॉइंट से बी इधर चलना शुरू की, इनका भी हम टाइम मेजर वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, मार्क कर दे रहे हैं। मॉर्निंग में 8 AM है और फिर ए डिफरेंस होते हुए फाइनली होते हुए ए यहां पे आई बॉडी, उस समय क्या हो रहा था 10 AM, तो इसको टाइम कितना लगा 2 आवर, और बी भी ऐसे होते हुए सीधे यहीं पे आ गई 10 AM पे, तो बी को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा 2 आवर। कुल मिला के ये है कि अगर मोशन सेम टाइम से स्टार्ट हो इससे फर्क पड़ता ही नहीं, इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि जो इनका मोशन है वो डिफरेंट प्लेस से है या एक ही पॉइंट से चलना शुरू कर रहे हैं। हाँ, मोशन सेम टाइम पे स्टार्ट होना चाहिए, जिस टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया उसी टाइम पे इन्होंने किया। तो देखो इन्होंने भी जब मिला तो कितना टाइम लिया 2 आवर, और इन्होंने भी 2 आवर लिया। मोशन सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ तो जब भी एक दूसरे से मिलेंगे क्रॉस करेंगे टाइम क्या होगा सेम होगा। चलिए देखते हैं यहां पे, अब देखो यहां पे तो क्वेश्चन ये था कि आपके सामने आ गया कि एक बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप कर दिया गया, दूसरी बॉडी को फुट ऑफ द टावर से थ्रो किया गया ऊपर सेम स्ट्रेट लाइन में। अब जब वो मिलेंगे एक दूसरे से तो मान लीजिए टोटल हाइट h है, तो अगर ये x है तो ये क्या होगा h माइनस एक्स। क्लियर है, मोशन सेम टाइम पे हुआ है तो दोनों के लिए जो टाइम होगा वो क्या होगा सेम, इन दोनों लोगों के लिए जो टाइम होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर ए को हमने देखिए यहां पे ड्रॉप किया है, यहां पे डिस्टेंस है और टाइम है, डिस्टेंस एंड टाइम
v इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं यूज होगा, लास्ट वाला जो v स्क्वायर वाला है वो भी यूज नहीं होगा। ले जाके क्या बचा, h इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस माइनस मैंने क्यों बोला, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो प्लस और ऊपर गई तो माइनस, ये कंडीशन हुई हमारे पास। तो a के लिए क्या होगा, फॉर्मूला जो होगा वो होगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो a में कितना डिस्टेंस कितना फॉल हुई x, u के प्लेस पर क्या है यू ए इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारे पास है। यानी x इक्वल टू जीरो टी क्योंकि ड्रॉप किया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी x यहां से हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। ये आप एक इक्वेशन बना लेते हो जो भी कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकेंड बॉडी को आप देखो, अगर हम बात करें फॉर बी को हमने कैसे थ्रो किया, ऊपर की तरफ। तो फॉर्मूला क्या होगा, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h कितना हो जाएगा यहां पे, h माइनस एक्स, यू के प्लेस पर क्या होगा यू बी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस x को यहां पुट करके और आपको जो चाहिए वो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब सेम कंडीशन, चलो पहले इसमें हम देख लेते हैं। अगर इस बॉडी को थ्रो करते हैं तो यहां पे यू ए जो है वो जीरो नहीं होगा, और फॉर्मूला क्या होगा यू ए टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो थ्रो करें एक हाइट से या ड्रॉप करें, ये केस होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट कीजिए। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, अ बॉल ए ड्रॉप, अ बॉल ए ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ड्रॉप किया मतलब u इक्वल टू जीरो। अ बॉल ए ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 200 मीटर, of height 200 meter. A ball A drop from the top of the tower of height 200 meter. अब यहां देख लो, हमने कहा एक बॉल A को ड्रॉप किया, जो ही ड्रॉप किया आपने क्या लिख दिया u इक्वल टू जीरो। टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 200 मीटर मींस h इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन है लिखते जाएं हम, ठीक है। हम आपसे क्वेश्चन बोलते भी जाएंगे और उसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नोट कीजिए, एट सेम टाइम इंस्टेंट अनदर बॉल बी। अच्छा, इसको ड्रॉप किया तो इसका एरो नीचे की तरफ बना देते हैं। एट सेम टाइम इंस्टेंट अनदर बॉल बी थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर with initial velocity 40 meter per second, thrown upward with initial velocity 40 meter per second, ठीक है। इन सेम स्ट्रेट लाइन में फाइंड द टाइम एंड हाइट व्हेन दे विल मीट। जी इक्वल टू अपने पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यहां पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक बॉल है ए, इसको हमने ड्रॉप किया फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यानी यूए क्या होगा, 0। सेम टाइम इंस्टेंट पे एक दूसरी बॉल को थ्रो किया ऊपर की तरफ, यूबी, ये क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड। और ये जो टावर है इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है ये है 200 मीटर, ठीक है। अब हमने एज्यूम किया कि यहां पर आकर, जैसा कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, ए और बी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये डिस्टेंस क्या है, x, तो ये क्या होगा, 200 माइनस एक्स। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, और बताने की भी जरूरत नहीं कि अगर ये टाइम t है तो ये टाइम भी क्या होगा, t, ठीक है। चलिए अब हम आगे, ये जो इंफॉर्मेशन इसको हटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें फॉर ए को, तो फॉर्मूला क्या होगा, H इक्वल टू UAT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, x डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो जब x और t है तो ऑब्वियसली सेकंड इक्वेशन ही लगेगा। तो कितनी है, ये है x इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ g क्या है, 10t स्क्वायर। तो x इक्वल टू 5t स्क्वायर, ये अपने पास हो गया, ठीक है, फॉर बी। अब हम बी की बात करने जा रहे हैं। बी में क्या हो जाएगा, देखो बी में बॉडी को हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो इस केस में फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू यू बी, एच कैपिटल लिख लो, स्मॉल लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यूबी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको नीचे से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 200 माइनस एक्स इक्वल टू यूबी 40t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर। इस x की वैल्यू यहां पुट कर दो, 200 माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 40t माइनस 5t स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, हो गया। अब क्या आ जाएगा अपने पास, 200 इक्वल टू 40t, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड, टाइम आ गया 5 सेकेंड। अब देखो यहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्यों नहीं होगी मैं बता रहा हूं क्या है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने x की वैल्यू पुट कर दी, x इक्वल टू 5t स्क्वायर, यानी x इक्वल टू 5 इंटू 5 स्क्वायर, यानी 125 मीटर। बिल्कुल प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 125 मीटर, ठीक है, 125 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। अब मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, सेम, और उसी में पूछ दें कि फाइंड द हाइट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो फुट से कितना होगा, फुट से हो जाएगा 200 माइनस एक्स, यानी कि 200 माइनस एक्स यानी कि 200 माइनस 125, तो क्या हो जाएगा 75 मीटर। आप ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में टॉप से भी होगा और बेस से भी होगा, दोनों के आंसर होंगे, लेकिन पूछा तो कोई एक ही जाएगा ना। सब्जेक्टिव में तो सफिशिएंट है, इतना करके आपने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव में ये प्रॉब्लम्स आती है, ऑब्जेक्टिव में ये प्रॉब्लम्स आती है, तो इस चीज पर आपको ध्यान देना है, ठीक है।
अब इसी में इसको नोट कर लीजिए एक बार आप, ठीक है, हो गया, आगे बढ़े, चलिए। इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि भाई जरूरी थोड़े है कि ऊपर से हम बॉडी को ड्रॉप ही करेंगे, नहीं है बिल्कुल, ऑब्वियसली। अगर मान लीजिए ऊपर से हमने थ्रो किया नीचे की तरफ, ऊपर से हमने बॉडी को नीचे की तरफ थ्रो कर दिया, तो क्या होगा, चलो इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, find the time and height, in the previous question सेम कंडीशन है, बस थोड़ा सा उसको चेंज कर रहे हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द टाइम एंड हाइट इफ बॉल ए थ्रोन डाउनवर्ड, if ball A thrown downward with initial velocity 10 मीटर पर सेकेंड, बस इतना चेंज किया हमने। थोड़ा सा हम इसको एक बार फिर से करें स्टार्टिंग से, तो आप देख लीजिए डायग्राम में बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं होगी, सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा सा इसमें भी चेंजिंग होगी जी। यहां भी आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, लेकिन मैं फिर क्लियर कर दूं कि जी आपको 10 वहीं लेना है जहां गिवन हो, जैसे हम यहां पे दे रहे हैं, क्योंकि 9.8 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीजें, ठीक है। तो इस केस में हमने इस बॉडी को इस बार यहां से थ्रो कर दिया, और कैसे कर दिया, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यहां से इसको डाउनवर्ड थ्रो कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड से। अब देखिए अगर हम बात करें फॉर ए, इस बार ए को डाउनवर्ड थ्रो किया गया है, देखिए यहां पे ए को डाउनवर्ड थ्रो किया गया है, तो इस बार जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, H इक्वल टू यू ए टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सेम होगा, लेकिन इस बार यू ए जीरो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, X इक्वल टू यू ए, यानी 10t प्लस हाफ इंटू 10t स्क्वायर, तो यहां से X इक्वल टू होगा 10t प्लस 5t स्क्वायर, केवल यही चेंज हुआ, और बी में तो खैर कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। फॉर बी H इक्वल टू क्या होगा बी के लिए, यू बी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो H कितना होगा 200 माइनस एक्स इक्वल टू यू बी क्या होगा 40t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर, तो यहां से क्या होगा 200 माइनस, एक काम करते हैं x की वैल्यू यहां पुट करते हैं, कितना है 10t प्लस 5t स्क्वायर इक्वल टू 40t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो 200 इक्वल टू 50t, तो t इक्वल टू 200 अपॉन 50, यानी कि 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4, सॉरी हाँ यस 4 सेकेंड ही होगा, वो 5 की आदत पड़ी है, यहां पे पुट कर दो, तो x इक्वल टू 10t प्लस 5t स्क्वायर, तो x इक्वल टू 10 इंटू टी, टी कितना है 4 प्लस 5 इंटू 4 स्क्वायर, तो 40 प्लस 80, इस बार 120 मीटर टॉप से और ग्राउंड से कितना आएगा 80 मीटर, ठीक है, ये आपको देखना है।
अब बात थोड़ी सी इसकी करते हैं, इसके शॉर्टकट मेथड की। तो शॉर्टकट मेथड में टाइम हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू टोटल हाइट अपॉन यूए प्लस यूबी, ये हो जाएगा। टोटल हाइट कितना है 200, यूए क्या है 10 प्लस 40, देखिए आ गया 4 सेकेंड, और जिसमें ड्रॉप किया गया वो क्या हो गया 0, तो 0 प्लस 40 यानी वो आ गया 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये एक आपके सामने है पॉसिबिलिटी। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में एक चेंज करते हैं ये लोग, चेंज कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा मुझे आपको बताना है। ठीक है, किसी चीज को चेंजिंग की बात आती है तो एक इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए इसको। ठीक है, हो गया, ये थोड़ा सा बेटर है क्वेश्चन। ठीक है, नोट करो। द हाइट ऑफ अ टावर is 125 meter. The height of a tower is 125 meter. A ball A drop from the top of the tower. सेम कंडीशन है, ये दूसरी कैसे चेंज होती है ये बता रहा हूं। The height of the tower is 125 meter. हाइट हमने कितना लिख दिया 125 मीटर। A ball A drop from the top of the tower. At same time instant, another ball B. At same time instant, another ball B thrown upward from the foot of the tower. A जो है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, B can attain the height. B can attain maximum height. B can attain maximum height. B can attain maximum height is equal to height of the tower. Height of the tower. यहां पर B की वेलोसिटी नहीं दिया है, इन्होंने ये बोल दिया है कि B टावर की हाइट तक मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकता है। ठीक है, फाइंड अ पॉइंट एंड टाइम, फाइंड अ पॉइंट एंड टाइम when they will meet. Find a point and time when they will meet. Find a point and time when they will meet. तो थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है अभी तक का वो पिछला क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे है थोड़ा देखिए, यहां पे इसको हम करते हैं और फिर इसके बाद से आपको ये बताना है कि पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो U 0 होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये लेक्चर है और उसके बाद H मीटर टावर से अगर हम किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करें तो उसकी कंडीशन क्या होगी। ठीक है, सेम हाइट को 2 टाइम्स बॉडी क्रॉस करें तो क्या होगा। यही कुछ कंडीशंस हैं जिस पर हमें डिस्कस करना है। तो पहले हम इसको करते हैं। यहां पे गिवन क्या है कि एक टावर है, उसकी हाइट है 125 मीटर, ये हमारे पास है। यहां से B को हम थ्रो कर दें ऊपर की तरफ, B को हम ऊपर की तरफ थ्रो कर दें, तो ये जो B को हम थ्रो करेंगे तो इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया UB। इस पॉइंट का नाम रख दें P और इसका नाम रख दें Q, और A को हमने यहां से ड्रॉप किया तो UA क्या हो गया 0।
मान लीजिए जहां पर मिलेंगे ये कॉन्सेप्ट तो सेम होगा, x तो ये क्या होगा 125 माइनस x, ये कॉन्सेप्ट सेम होगा। टाइम इनके लिए दोनों लोगों के लिए सेम होगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी कहीं से भी, टाइम भी सेम रहेगा। ठीक है, अब जो यहां पे गिवन है हम बात कर रहे हैं P2Q, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है UB और फाइनल वेलोसिटी P2Q फॉर B के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई थ्रो किया तो इस बार यहां वेलोसिटी गिवन नहीं है, कंडीशन गिवन है कि B को ऐसे थ्रो किया जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट टॉप ऑफ द टावर तक पहुंच जा रही है। इन्होंने कह दिया कि यार इस बार हम वेलोसिटी नहीं देंगे आपको, आप वेलोसिटी, ये जो कंडीशन गिवन है कि बी को थ्रो किया जा रहा है तो बी टॉप ऑफ द टावर तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, इतनी हाइट अटेन कर लिया इसने, बी ने मैक्सिमम हाइट, तो फिर आप इसको फाइंड कर लो। ठीक है, ये कंडीशन यहां गिवन है। तो फॉर बी फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा यूबी, और हाइट कितना है 125 मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो ये क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर, u क्या होगा ub स्क्वायर माइनस 2g क्या होगा 10, और ये हाइट है 125, तो यहां से हो जाएगा ub स्क्वायर इक्वल टू 2500, तो ub इक्वल टू कितना हो गया यहां से 50 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया अपने पास ub, वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया। 50 पिछले क्वेश्चन में भी था, नहीं 40 था और 10 था। ठीक है, तो एक तो आपको टाइम समझ में आ गया होगा, टोटल हाइट 125 अपॉन यूए 0 प्लस यूबी 50, लेकिन बट फिर भी प्रोसेस से एक बार कर लें तो ज्यादा अच्छा होता है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए, और यहां पे करूंगा तो चूंकि आप भी आगे आगे सोचते जाओगे, इसकी वजह से ये चीजें आपके ब्रेन में फीड हो जाएंगी, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो अगर बात करें फॉर ए, देखो ए को यहां से ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा h इक्वल टू यूएटी, यूटी को यूएटी लिख दिया प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस क्यों, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, हाइट कितनी है x, यूए क्या है 0 इंटू टी प्लस हाफ, जी क्या है 10 इंटू टी स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या होगा यहां से 5t स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब अगर बात करें फॉर बी, यहां से हम बात करने जा रहे हैं बी की, तो बी की अगर बात करें तो बी को हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो इसमें जो फॉर्मूला होगा ये क्या होगा h इक्वल टू यूबी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और भी मेथड है करने के, बट ये काफी बेसिक और काफी सिंपल है, और हमेशा डायग्राम आप बना लिया करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, हाइट कितनी होगा इसकी 125 माइनस एक्स, यूबी 50t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर, ये हो गया 5, तो 125 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वायर, तो t इक्वल टू 2.5 सेकेंड, ये आ गया। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, x में वैल्यू पुट कर दो, तो x इक्वल टू 5t स्क्वायर, 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर, तो यहां से आपका x आ जाएगा। तो ये सेम टाइम कॉन्सेप्ट का है। नेक्स्ट लेक्चर में सोच रहा था कि अगला टाइप आपको बता दूं, लेकिन वो बेटर नहीं है, पहले इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लो, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पर हम आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन के चांसेस होते हैं कि बॉडी को अगर हमने मान लो हाइट वाले कर दिया, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हो, तो ये अगले लेक्चर में हम उसको वो करेंगे यहाँ पे डिस्कस। ठीक है, और अगर अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और मुझसे अगर कोई भी चैटिंग करनी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।